कभी कभी इंसान अपने जोश में आकर के अपने होश गवा बैठता है और कुछ ऐसा कर गुजरता है कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो कुछ ऐसा भी कर सकता है और उसे उस काम को करने के बदले में कुछ ऐसी भारी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी भी इसी से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति अपने होश को गवा करके जोश में आकर के कुछ ऐसा कर देता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी इतने फीके तरह से गुजरती है कि उस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था। उसे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि वो व्यक्ति टूट जाता है और आगे कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन वो अपने आप में हिम्मत जुटाता है और फिर एक्शन लेता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। टिंकू नाम का एक लड़का जो कि छोटी मोटी चोरियां करता था, केवल अपने पेट को भरने के लिए चोरियां करता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो एटीएम के बाहर खड़ा रहता है। एटीएम के अंदर से एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति एटीएम से पैसे निकाल करके बाहर निकलता है। जैसे ही वो व्यक्ति पैसे बाहर लेकर के निकलता है, वैसे ही टिंकू उस व्यक्ति से पैसों को छुड़ा करके वहाँ से भाग जाता है। अब दोस्तों, वो व्यक्ति घबरा जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जा कर के अपनी कंप्लेंट करता है। तो पुलिस वाले वहाँ एटीएम के बाहर आते हैं। तो एटीएम के बाहर कैमरे लगे हुए थे। जब पुलिस उन कैमरों को देखती है तो साफ साफ टिंकू की जो शक्ल थी उस कैमरे में आ जाती है। अब जैसे ही शक्ल कैमरे में आ जाती है तो पुलिस फिर छानबीन करती है। पुलिस जो थी वो छानबीन करती है और टिंकू को फिर एक दिन पकड़ लेती है। टिंकू क्रिमिनल था, वो इससे पहले भी चोरियां वगैरह करता रहता था। तो उसे 6 महीने की सज़ा मिलती है। जब उसे 6 महीने की सज़ा मिलती है तो वो एक जेल में पहुंच जाता है। अब जेल में पहुंचने के बाद में उसके साथ में ऐसा कुछ होता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। और उसी जेल के अंदर होता है रुद्र प्रताप नाम का एक क्रिमिनल, जो कि मर्डर के केस में सज़ा काट रहा था। वो सज़ा इसलिए काट रहा था क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 80% लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाइयाँ खेत के ऊपर होती हैं। खेत के ऊपर ऐसे होती हैं कि जैसे दूसरे की मेड़ है, उस मेड़ को काट करके अपने खेत में मिला लिया जाता है और वो मेड़ छोटी रह जाती है। तो फिर जो पड़ोसी जो खेत था, वो खेत का मालिक वहाँ आता है तो वो ऐतराज़ जताता है। तो इतने में जो रुद्र प्रताप था वो उस व्यक्ति को गालियाँ देना शुरू कर देता है। और जब गालियाँ देना शुरू करता है तो वो व्यक्ति भी कहाँ से बैठने वाला था, वो भी उसे गालियाँ देना शुरू करता है। तो रुद्र प्रताप जिस फावड़े से काट रहा था उस फावड़े के जरिए ही उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। और जैसे ही हत्या कर देता है तो पूरे गांव में सनसनीखेज जो थी वो अफवाह फैल जाती है। और जैसे ही अफवाह फैलती है तो उस व्यक्ति को यानी कि रुद्र प्रताप को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे 2 साल की कड़ी जेल होती है। रुद्र प्रताप पिछले 6 महीने से वहाँ पर सज़ा काट रहा था और जैसे ही टिंकू वहाँ पहुँचता है तो टिंकू को उसी की सेल में पहुँचा दिया जाता है, भिजवा दिया जाता है, डाल दिया जाता है जिस सेल में ये रुद्र प्रताप था। रुद्र प्रताप की उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष थी और वो 6 महीने से उसी सेल के अंदर पड़ा हुआ था। और उसी सेल के अंदर के में टिंकू को भी डाल दिया जाता है। और जब टिंकू वहाँ पहुँचता है तो रुद्र प्रताप की नज़र बदल जाती है, क्योंकि जो टिंकू था वो देखने में अच्छा था और लड़कियों के जैसे दिखता था। उसकी उम्र मात्र 21 या 22 वर्ष थी। अब जैसे ही टिंकू उस सेल में पहुंचा तो अगले दिन जो रुद्र प्रताप था उसने टिंकू से बातचीत करना शुरू किया, उसके साथ में दोस्ती करना शुरू हुआ। तो 2 दिन गुजरने के बाद में टिंकू के पास में आकर के रुद्र प्रताप सो जाता है और उसके साथ में अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अब रुद्र प्रताप जो था वो 6 महीने से उसी सेल के अंदर पड़ा हुआ था। उसके अंदर जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा गई गुजरी हो चुकी थी। तो वो टिंकू के साथ में
शारीरिक शोषण करता है। दोस्तों टिंकू कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि टिंकू जो था वो एक मासूम था, उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि जेल के अंदर क्या होता है। तो इस तरह से टिंकू के साथ में हर रात शारीरिक शोषण होता और टिंकू जो था वो कुछ कर नहीं पाता था, पुलिस भी इसमें कुछ करती नहीं थी। फिर एक दिन उस जेल के अंदर रेड क्रॉस की टीम आई कैदियों का मुआयजा करने के लिए कि कैदियों को कैसे रखा जाता है, कैसे उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। तो रेड क्रॉस की जब टीम आई तो उन्होंने उस सेल में भी पहुंचे और उन्होंने टिंकू से भी बातचीत की, रुद्र प्रताप से भी बातचीत की। अब टिंकू के पास ये सुनहरा अवसर था कि वो रुद्र प्रताप के खिलाफ कुछ कर सके। तो उसने रेड क्रॉस को अपनी समस्या बता दी, पूरी जानकारी देती कि वो जो रुद्र प्रताप है वो उसके साथ में क्या करता है, कैसी अश्लील हरकतों को करता है, उसके साथ में शारीरिक शोषण होता है। तो क्या होता है कि फिर रेड क्रॉस की टीम जो थी वो जो वहाँ का जेलर था उसे पकड़ती है और जैसे ही उसे पकड़ती है तो उसके साथ में पहले तो मारपीट की जाती है और मारपीट जब उसके साथ में शुरू हो जाती है तो वहाँ का जो जेलर था वो भी वहाँ पहुँच जाता है और जेलर और जितने भी पुलिस वाले थे वो बहुत ही बुरी तरह से रुद्र प्रताप को मारना पीटना, उसे घसीट घसीट करके पीटते हैं कि एक आदमी होकर एक आदमी के साथ में ही, एक लड़के के साथ में ही ऐसा शारीरिक शोषण कर कैसे सकता है। दोस्तों इसके बाद में रुद्र प्रताप को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया और टिंकू को उसकी सज़ा से पहले ही छोड़ दिया गया। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं केवल आपसे ये कहना चाहूँगा कि कभी भी जोश में आकर के अपने होश को ना गंवाएं, क्योंकि आप जोश में आकर के होश खो बैठते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको जेल भी जाना पड़ता है। दोस्तों ये कोई वैसी ऐसी कहानी नहीं है कि मैंने ये मनगढ़ंत बनाई है, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मैं जेल का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जेल का मैं नाम लूँगा तो मेरे पर एक्शन हो सकता है, तो मैं ऐसे भड़का रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये सच्ची घटना है, मैंने कई पॉडकास्ट वीडियो देखी हैं और उन वीडियो को देख कर के ही मैं आपके पास में ये कहानी लेकर आया हूँ। जेल से छूटने के बाद में टिंकू ने ये निर्णय ले लिया कि वो अब कभी भी गलत रास्तों पर जा कर के गलत काम नहीं करेगा और फिर उसने जो डिसीजन लिया था उसी के हिसाब से अपना काम धंधा दूसरा काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको इस कहानी के माध्यम से केवल यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से। कभी जोश में आकर के ये ना कर बैठें कि किसी का कुछ ऐसा कर दें कि ऐसा क्राइम कर दें कि आपको जेल जाना पड़े। दोस्तों जेल के अंदर ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि आप उनके बारे में सोचना तो दूर की बात, कभी महसूस भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है। दोस्तों जेल के अंदर सब काम होते हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके पास में एक लग्जरी लाइफ मिल सकती है जेल के अंदर। अगर आप गरीब हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप जेल में पहुँच जाएं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये जो आप नदी देख रहे हैं ये यमुना नदी है और मैं जो इस वक्त खड़ा हूँ ये मैं मथुरा ज़िले के वृंदावन के समीप खड़ा हूँ और ये जो पुल है इस पर काम चल रहा है, अभी ये नया नया बन रहा है। वो जो आप देख रहे हैं वो उस पुल को बने 25 साल पूरे हो चुके हैं और ये जो पुल है ये वृंदावन और माट को जोड़ता है। मेरा गांव यहीं पड़ता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलता हूँ ऐसी अगली सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।